हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने कल आपको प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको लाइट के बारे में, लाइट के क्या यूजेस हैं, लाइट से जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे देखा जा सकता है, दूरी पर रखा ऑब्जेक्ट तो उसे कैसे देख सकता है, पास रखा ऑब्जेक्ट तो उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, वो शीशे में कैसा दिखाई देगा, वगैरह वगैरह। जैसे कार में लगा होता है बैकवर्ड का शीशा लगा होता है, उसमें देखने के लिए कि पीछे से कितने कैसा ट्रैफिक है, उसको देखने के लिए कौन सी गाड़ी पीछे से आ रही है। तो उसकी ऐसी इमेज देखने के लिए जिससे हम क्लियरली देख पाए, इसलिए हमने मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। दो मिरर बनाया था जिससे हमें छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी दिखने लगे और बड़ी से बड़ी चीज़ें छोटी छोटी भी दिख जाए, दूर की चीज़ें। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मिरर की ज्योमेट्री के कैसे ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज है बड़ी छोटी कैसे बनती है मिरर से। ओके, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हम पहले इसके देखेंगे कि मिरर की ज्योमेट्री कैसे होती है, कोई भी रेज मिरर पर ऐसे इस पॉइंट पर पड़ेगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगी, कैसे आगे का उसका प्रोसेस रहेगा, वो कहाँ जाएगी, ये वगैरह वगैरह चीज़ें देखेंगे। तो देखते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर की ज्योमेट्री। पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर की ज्योमेट्री। कॉनकेव मिरर में जैसे कोई भी रेज आएगी तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, वो वगैरह वगैरह। ओके, तो ये पहली ज्योमेट्री है इसकी। अगर मैंने कोई कॉनकेव मिरर ले रखा है तो वहाँ पे अगर मैं सामने से कोई लाइट इंसिडेंट करती हूँ तो वो फोकस से पास आउट होगी रिफ्लेक्शन के बाद। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे एंगल आई हमारा एंगल आर के बराबर है। अगर और आप इसको बिल्कुल परफेक्ट इमेज बनाएंगे तो ये एंगल आई एंगल आर के बिल्कुल बराबर होगा। ओके, क्योंकि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं पीछे कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, देखिए तब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से। ओके, और यहाँ पर सेकेंड इमेज आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई इमेज सामने से आ रही है और फोकस से पास आउट होकर आ रही है तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन सीधी हो जाएगी, बिल्कुल सीधे। ओके, बिल्कुल आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। ओके, एंड द थर्ड इमेज इज, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कर्वेचर से पास होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर आ रही है, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट होगी उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट को दर्शा रहा है और यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है रिफ्लेक्शन को। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, अगर कोई रेस सामने से सीधे आती है तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर। कोई पोल पर कोई अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो वही उसी पोल से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये थी हमारी ज्योमेट्री मिरर्स की। अब हम देखेंगे इसी ज्योमेट्री से मिरर इमेज का फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे मिरर इमेज फॉर्मेशन को। तो फर्स्ट है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रख दें। ओके, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। कॉनकेव मिरर हम यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए, मेरी इतनी अच्छी आर्ट नहीं है बट आप ये देखिए, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स बहुत दूर, जो डिस्टेंस हम मेज़र ना कर पाएँ। ओके, बहुत दूर जिसके बीच की दूरी हम मिरर से मेज़र ना कर पाए, बहुत दूर है। ठीक, फिर हम यहाँ से कोई लाइट है इंसिडेंस कराते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, दिखाई दे रहा है, ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ पे इसका कर्वेचर है, यहाँ पे इसका फोकस है, तो ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी। ठीक, फोकस से क्रॉस आउट होगी। उसके बाद अगर हम यहाँ से नीचे से कोई लाइट देख ली जा रही है तो वो कहाँ से पास आउट होगी, वो फोकस से पास आउट होगी, फोकस से, बिल्कुल फोकस से। ये देख लीजिए आप, से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ये वाला
कोई लाइट ऐसे ऊपर से इंसिडेंट होती है सामने से, तो फोकस से पास आउट होती है। वैसे ही ये लाइन भी कहाँ हो रही थी, वो सीधे मतलब आ रही थी, इसलिए फोकस से पास आउट हुई। तो हमारी मिरर इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पे हमारी मिरर इमेज हो जाती है। मतलब उसी की जो डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल एक्सेस से, वही हमारी हो जाती है मिरर इमेज। ओके, तो यहाँ पर मिरर इमेज देखिए, कोई भी मतलब डिस्टेंस तो है नहीं, इतनी भी यहाँ से ऊपर होती है, यहाँ से नीचे होती है, तो वो हमारी डिस्टेंस मेज़र की जाती है कि उतना लंबा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की इमेज है उतनी लंबी। लेकिन यहाँ पे पॉइंट साइज्ड बनी है, तो इसलिए जो इमेज की लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉइंट साइज्ड। मतलब साइज़ क्या होगा इसका, पॉइंट साइज्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इमेज बनाई है, मैंने इमेज बनाई हुई है। इसका पोजीशन कहाँ बन रही है, ये पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, फोकस पर, एट द फोकस है। और साइज़ कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत लंबा ऑब्जेक्ट हमारा रहा होगा, तो वो इमेज बनने के बाद क्या हो गया, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो गया, डिमिनिश्ड रहना बहुत छोटा हो जाना। पॉइंट साइज कैसी है, पॉइंट साइज, पॉइंट की साइज़ की देखिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप। अब नेक्स्ट हमारा है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसको बियॉन्ड सी के पीछे रख दें। ओके, देखते हैं यहाँ पे हमारा कोई प्रिंसिपल एक्सेस बना लिया है, ये मेरा मिरर है। यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, क्योंकि इस गोले को जब करेंगे ऐसे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पड़ेगा, फोकस हमारा यहाँ पड़ेगा। ओके, अब मान लीजिए बियॉन्ड सी कह रहा है, तो सी से कुछ दूरी पर हमने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री से दिखाती हूँ। ज्योमेट्री में आप देख पा रहे होंगे कि जब हम सीधी एक लाइन लेंगे, ये सीधी लाइन लेंगे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से पास आउट होगी। तो यहाँ से ऐसे ही हम ले लेते हैं एक, जो कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से। ओके, ऐसे है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्शन ऐसे चली गई। ओके, अब एक ऐसे इमेज लेते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, तो अगर हम यहाँ से टेढ़ी तिरछी लाइन लेते हैं, ये देखिए, तो क्या होती है, उसी पॉइंट पर पास आउट होकर निकल जाती है, उसी है लेंथ पर। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे निकल गई है। अब ये दो इमेज कहाँ क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस को ही क्या ले लेंगे, इसी और इस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम ले लेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस से डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। तो वो जो डिस्टेंस होगी वही इमेज जो ऑब्जेक्ट की होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ हो जाएगी। ओके, ये लेंथ हो गई है। तो अब यहाँ पे आप बता सकते हैं ये जो पोजीशन है इमेज की कहाँ बन रही है, ये सी और एफ के बीच में। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट थोड़ी सी नहीं बनाई है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो इमेज बन रही है वो सी और एफ के बीच में बन रही है। तो हम पोजीशन में लिख सकते हैं कि बिटवीन एफ एंड सी। ओके, ये बिटवीन लिखा है, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज़ क्या है इसका, साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब डिमिनिश्ड हो गया। ओके, डिमिनिश्ड हो जाएगा, साइज़ छोटा हो जाएगा इसका, ये बता रहा है ये। नेचर कैसा है, कैसी है, रियल है, ये तो जैसा ये था वैसे ही है, लेकिन इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, ये सीधा था तो ये उल्टी बन रही है। ओके, आप ट्राई करके देख सकते हैं, अपने घर पे मंगवा लीजिए जिससे कॉनकेव मिरर, तो आप देख पाएंगे उसमें कि मतलब ऐसे ही दिखता है। ओके, कभी कभी आगे पीछे होंगे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एडजस्ट और फोकस एडजस्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी ऐसी इमेज। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो कैसी इमेज बनेगी। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये था पॉइंट जो मेरा था प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए, और ये हमारा है फोकस। ओके, यहाँ पे हमने क्या रख दी, इमेज मतलब ऑब्जेक्ट रख दिया है हमने।
पहले यहाँ से एक सीधी ही लाइन लेंगे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर पास आउट होती है, अभी देखा था हमने, फोकस से। ओके, अब हम ऐसे कोई अगर लेते हैं, अगर कोई सामने से लेते हैं, वो फोकस से पास होती है तो कहाँ कट करती है, ऐसे यहाँ पे कट करेगी, तो यहाँ पे दोनों क्रॉस कट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन आना था, ये तो रिफ्लेक्शन के पहले ही आई है ना। आफ्टर द रिफ्लेक्शन अगर ये यहाँ पे कट करती तो यहाँ पे ही इसकी इमेज बनती, लेकिन ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, इसलिए मिरर इमेज किसकी यहाँ बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, इमेज कहाँ बन रही है हमारी, सी पर, एट सी। और कैसी है इसका साइज़ क्या है, मतलब डिमिनिश्ड नहीं हुआ है, जैसी थी सेम साइज़ की है, जैसी थी वैसी ही है। और आप नेचर के बारे में बता पाएंगे, तो ये रियल है, जैसा था ये वैसा ही बनी है, लेकिन क्या है, उल्टी हो गई है बस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोजीशन क्या है इमेज की, सी पर ही बनी है। साइज़ क्या है इसका, सेम साइज़ की, मतलब कोई भी घटा बढ़ी नहीं हुई है। नेचर क्या है इसका, रियल है और इन्वर्टेड। रियल मीन्स जैसी थी वैसी है, और इन्वर्टेड मीन्स उल्टी हो चुकी है बस। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें तो क्या होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देते हैं, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने बना लिया है, ये मेरा है फोकस मान लीजिए, ये है हमारा सी, इसके बीच में छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, ये तो पता ही है आपको, फोकस से पास होती है। ओके, अगर हम एक ऐसी ही, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप, अगर हम कोई ऐसी इमेज ले लें जो कर्वेचर से पास हो रही हो ऐसे, ओके, तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर बहुत पास जाकर तब कट करती हैं, यहाँ पे कट करेंगी, दोनों लोग कट करेंगी, कट करने से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको मिला देंगे अच्छे से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इमेज कहाँ कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, मतलब बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी, एंड क्या बनेगी, डिमिनिश्ड, हाईली, मतलब बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज्ड, मतलब इनलार्ज्ड कह सकते हैं इसे हम, बहुत बड़ी बन जाएगी। ओके, और इसकी इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड। नेचर इसका ऐसा, इसका क्या होगा, नेचर होगा इसका इनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल होगी और इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारी इमेज है, अगर हम फोकस पर रखते हैं, ओके, अगर हम फोकस पर रख दें, अगर फोकस पर रख दें ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, ये देखिए आप, यहाँ पे हमने बना दिया है एट, ये हमारा एफ है, एंड दिस माई सी। अगर हम एफ पर रख दें ऑब्जेक्ट को तो कैसे बनेगी इमेज, तो यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ये, नेक्स्ट ही मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर फोकस पर जब कोई रखी हो तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। ओके, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ से एक इमेज लेते हैं, उसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, दिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे, देखिए कोई अगर यहाँ से इससे पास हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर ऐसे लिया है तो, अगर ऐसे लें तो
पीछे की तरफ बढ़ा सकते हैं, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ऐसे इंसिडेंट कराई और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी हो गई, तो सीधे सीधे जाती जाएगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी हमेशा, मतलब कभी बहुत पता नहीं कभी इंटरसेक्ट करें, पता वो तो हमें पता नहीं चल पाएगा, लेकिन आई थिंक कि कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। सो जो इमेज हमारी बनेगी कहीं बनेगी इन्फिनिटी पे, मतलब जहाँ हम डिस्टेंस देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते यहाँ तक, मतलब हमारी आँखों की भी एक लिमिट होती है क्योंकि वहाँ वहीं तक देख पाती हैं। फाइनाइट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ हमारी इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ होगी? एट इन्फिनिटी। कहाँ? इन्फिनिटी पर। और साइज़ कैसा होगा? साइज़ भी एनलार्ज होगी, और इसकी जो नेचर है, इसका नेचर कैसा होगा? रियल नहीं, वर्चुअल बनेगी ये इमेज। ओके, वर्चुअल बनेगी ये इमेज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज कैसी बनी है, एट इन्फिनिटी पर हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी होगी। इन्फिनिटी पे कट करेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी एट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी? रियल होगी हमारी, मतलब ये इमेज जो बनेगी वो जैसा है ये वैसे ही बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इंसान हैं, आपको जानवर बना दे मिरर। दिस इज नॉट पॉसिबल कि खाली जादुई मिरर कर सकता है। जादुई मिरर कैसा? ऐसा मिरर जो चुड़ैलों के पास रहता था, उसमें वो आपको कैसा दिखता था? हम इंसान होते तो वो हम मिरर में अपने आप को क्या देख पाते? सुअर। लाइक ऑल एनिमल्स, जैसे और भी जैसे कई सुंदर सा खरगोश बना देती थी कोई, मतलब चेंज जो हो पाता था इंसान का उसी मिरर में पॉसिबल था। और अभी तक ऐसा मिरर बनाया नहीं गया है कि मतलब उसमें ऐसा चेंज पॉसिबल हो। ओके, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट इमेज होगी बिटवीन पी एंड एफ। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमने मिरर को बनाया, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस को बनाया, उसके बाद फोकस को बनाया, उसके बाद कर्वेचर को बनाया। अब यहाँ पे था हमारा पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ओके, पहले ये रिफ्लेक्ट हुई, हम यहाँ से नहीं लेंगे, पहले यहाँ पे एक रे रिफ्लेक्ट कराएंगे, फिर पीछे कहाँ रिफ्लेक्ट ऊपर, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, फिर लाइन सीधी जाए हमारी, इसी पॉइंट पे इंसिडेंस होगी और यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी लाइन से। ओके, अब देखिए ये लाइंस आई थिंक कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो हम यहाँ से ऐसी लाइन लेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पे, आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये ऐसे मुड़ जाएगी। ओके, तो इसे भी हम पीछे की तरफ खींचते हैं जो, तो ये दोनों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो हमारी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पे, यही हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। ओके, इस इमेज कैसी होगी? ये इमेज होगी हमारी एनलार्ज, बड़ी होगी। देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे साइज छोटा है, इमेज बड़ी आ रही है, एंड कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर के पीछे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर बनेगी हमारी इमेज। ठीक, पोजीशन, और इसका साइज़ क्या होगा? एनलार्ज्ड, मतलब जितना बड़ा ये था उससे बड़ी बन रही है इमेज हमारी। साइज़ क्या होगा इसका? एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा?
पीछे बन रही है। देखिए मैंने इसको डॉटेड बनाया, इसलिए बनाया कि दिखा सके कि ये वर्चुअल इमेज है, मतलब पता नहीं कैसी बन रही होगी। इसमें आप कह सकते हैं कि ये शायद बन रही हो खरगोश वाली इमेज। ओके। एंड इरेक्ट, सीधी बनती है। इरेक्ट मीन्स सीधा। देखिए सीधे की इंग्लिश क्या होती है, मतलब सीधा, मतलब सेम इन लेंथ कहते हैं नॉर्मली, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड छोटा को, मतलब जो छोटा होना को डिमिनिश्ड, ये सब फिजिकल वर्ड है। ओके, फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं ओनली ऑन। अब नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर देख लिया है कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है इन अ कॉनकेव मिरर। ओके, अभी तो एक पिक्चर और बाकी है आपके लिए, ये इंटरवल था यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मिरर ज्योमेट्री ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इमेज फॉर्मेशन कहाँ देखेंगे? कॉनकेव मिरर में, ठीक। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं ज्योमेट्री, देखेंगे कौन सी लाइट कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं आपको यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखाऊंगी। ये देखिए मिरर ज्योमेट्री हमारी, ये है मिरर ज्योमेट्री। अब कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे हमारा, तो इसमें लाइट आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? मैं आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ कॉनकेव मिरर से दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर दिल थाम कर बैठिएगा अपना, मज़ा आने वाला है आपको। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जा रही हूँ, इसके लिए आपकी माफ़ी चाहती हूँ। डरने वाले बच्चों ये मत समझना कि यहाँ पे कोई भूत आ रहा है, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जा रही है वीडियो, लगता है मैम की टैफिस हो गई है। नो, तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पर, सिमिलैरिटीज विथ कॉनकेव ज्योमेट्री। ओके, फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था? फोकस पर, लेकिन ये मिरर है यहाँ पे बंद हो जा रहा है, यहाँ से आगे का रास्ता नहीं है, ये यहाँ यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? रिफ्लेक्ट तो ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्री लगाएंगे कॉनकेव लेंस की। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ से सीधे ये लाइट आई है, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पर गई है, तो ये भी आफ्टर द रिफ्लेक्शन इस फोकस पर जाएगी। रिफ्लेक्ट तो यहाँ हुई है, ये देखिए आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ गई है, लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर जाके मिलेगी। ओके, और यहाँ पे अगर हम एंगल आर को देखें तो यहाँ पे एक डायगोनल इसका खींचेंगे, बीच का नॉर्मल जो होता है वो खींचेंगे, तो हम यहाँ पे एक कर्वेचर पकड़ करता हुआ दिखाई देगा। ओके, सिमिलैरिटीज़ देखिए आपने, आफ्टर द रिफ्लेक्शन तो वहीं जाएगी जहाँ पे वो गया था। ओके, क्योंकि इसने जिद की थी यार, एक होता नहीं है एक दूसरे को कि भैया ये तेज है, इसका मतलब इसने ये किया होगा, वही हम भी करेंगे। वही नकल कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी हुआ। मिरर है तो क्या हुआ, है तो धरती पर ही, धरती के इंसानों की क्वालिटी को लेकर ही जन्मा है ये हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये देखिए यहाँ पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन वहीं जा रही है, ये भी सेम है। नेक्स्ट हमारी है, ये देखिए हमने यहाँ पर भी एक इमेज ली थी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसी में लौट जा रहा था कॉनकेव मिरर में, और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में भी लौटेगा तो यहीं से, लेकिन अगर हम इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कर्वेचर पर ही कट करेगा। मतलब इसने पूरी कॉपी नहीं की है, इसका मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पर दिखाने के लिए कि इसने मेरी कॉपी की होगी। ऑल अबाउट ओके, समझ चाहिए। आगे क्लास में भी तो ऐसा ही होता होगा आई थिंक।
सबके साथ ऐसा होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, ये भी इसकी नकल है, दिख रहा है। अब इसमें हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन भी है। अब ज्योमेट्री ऐसी है तो इमेज फॉर्मेशन भी ऐसा ही होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपकी भी राय मेरी जैसी ही है तो ब्लू हार्ट से ब्लू कर दीजिएगा पूरा कमेंट सेक्शन। अगर कोई और राय है तो उसे लिखिएगा ज़रूर। ओके, तो हम यहाँ पे 2 ही इमेज फॉर्मेशन देखेंगे जो आपकी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, मतलब वही चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में। ओके, और अगर आपको और मोर नॉलेज चाहिए तो आप भैया 10th के बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो कर करके देख सकते हैं और इमेज मिरर मंगा कर देख सकते हैं अपने घर पे। चम्मच भी लेकर देख सकते हैं। चम्मच में भी कभी कभी ऐसा, नए चम्मच में कैसा दिखता है, ऐसा लगता है हमारा मुंह कितना बड़ा हो गया है। मैंने भी कभी बचपन में देखा था लेकिन पता नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है क्यों बड़ा था। दिस इज़ अ हॉरर ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको। ये देखिए, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ओके, अब देखिए, इस गोले को तो आप ऐसे करेंगे, गोले के अंदर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और गोले के अंदर इसका फोकस होगा। यहाँ से लाइन आ रही है, सनलाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ओके, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पर कट करेंगी। ओके, और अगर हम यहीं से एक लाइन ले लें, कैसी लाइन, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक, फोकस पर कट करेंगी। और यहाँ से नीचे से भी कोई लाइन ले लें आती हुई, तो ये भी कहाँ ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन कट कहाँ करेगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, फोकस पर। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हमारा हो तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसकी इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड। तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, एट एफ बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, ठीक। और जो इसका साइज है कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब छोटा होकर बहुत छोटा हो गया है बेचारा। सो पुअर पर्सन, सो पुअर ऑब्जेक्ट, पर्सन नहीं होगा यहाँ पे। पर्सन भी हो सकता है अगर हम चम्मच के सामने, अगर चम्मच के सामने नहीं, शीशे की गाड़ी के सामने वाला, पीछे से गाड़ी आती है जो गाड़ी और सामने एक शीशा लगा होता है, उसमें कितनी छोटी छोटी इमेज दिखाई देती है, पॉइंट साइज, वही साइज, उसी को कह सकते हैं आप। कैसी होगी, लेकिन वर्चुअल होगी। वर्चुअल माने दिखाई पड़ेगा, होगा कुछ और, दिखाई पड़ेगा कुछ और। एंड इरेक्ट, सीधी होगी, लेकिन उल्टी पुल्टी नहीं, उल्टी 90 डिग्री पे घूमी हुई है ये भी नहीं कह सकते, 180 पर घूमी हुई है ये भी नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट है आपका ये, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा होगा और यहाँ पे हमारी एक, यहाँ कहाँ जाती है ये लाइन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस पर कट करती है, और ये बार यहाँ से लेते हैं तो कर्वेचर पर, इसी पॉइंट पर आती है और यहीं से लौट जाती है। ओके, पीछे बढ़ाएंगे तो हम कर्वेचर पर कट करेंगे। अब देखिए, ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे मेन प्रिंसिपल एक्सिस से हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस लेंगे यहाँ तक, इस पॉइंट तक की, वही हो जाएगी लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर, इन्फिनिटी पर एंड पोल ऑफ द मिरर, किसके बीच में है, पोल के और फोकस के बीच में। गलत दिखा है शायद ये, यहाँ पर एफ कर दीजिए इसको, एफ के बीच में और पोल के बीच में हमारे। साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड, मतलब इतनी बड़ी थी छोटी हो गई। ओके, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब सीधी है लेकिन मिरर के पीछे बन रही है, इसके लिए वर्चुअल होगी। ओके, तो ये मैंने बता दिया। बहुत लंबा चैप्टर था, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्ट
करने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मुझे आपको। तो अब हमें देखना होगा कि इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका साइन क्या होगा, वो लेंथ क्या होगी, कैसे लेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सब कैसे होगा। तो इस सब को मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में, छोटी सी स्मॉल वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, नहीं रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। ओके, तो एक काम करते हैं, तब तक आप ये सब देखिए, और जो इस सारे नोट्स का जो मैंने अब तक पढ़ाया है आपको, उसका PDF मैं आपको ईमेल ID एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, उस पर ईमेल कीजिएगा तो मैं आपको इसके मतलब सारे नोट प्रोवाइड करूँगी। ओके, नोट्स का PDF मैं आपको पर्सनली भेज दूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसकी अगर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए हों तो कमेंट सेक्शन को रेड हार्ट से रेड कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।